ये पता है ये जो इंडिया गेट बनाया गया था इसका पहले क्या नाम था? ये एक प्रकार का वार मेमोरियल है। इस पे आप गौर से नजदीक जाइएगा तो देखिएगा इसमें ईंटों पर कई ऐसे विभिन्न युद्ध में, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, जो भारत के सैनिक उसमें लड़े, उनका जो बलिदान हुआ उनका नाम, या बाद में जो भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए, भारत चाइना के युद्ध हुए उनका नाम, वैसे सभी लोगों का नाम खुदा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पे पहले एक अमर ज्योति भी जलती थी और इसका नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक था पहले, बाद में इसका नाम इंडिया गेट पड़ा है। ये युद्ध के में जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए उनके बलिदान में ही इसको बनाया गया था। एक बात और यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं, आप पीछे एक बार मुड़ के देखिए, इस इंडिया गेट के बीच से आपको छतरी दिख रही हो, वो छतरी दिख रही है, वहाँ कुछ एक बड़ी सी काली प्रतिमा है लगी हुई। वो प्रतिमा किनका है पता है प्यारे बच्चों? सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा से पहले उस छतरी में किसकी प्रतिमा लगी हुई थी ये पता है आप सभी को? जॉर्ज पंचम की। जॉर्ज पंचम अंग्रेजों का एक बड़ा सिपह सालार था और उसी के मतलब उसके व्याख्यान में, मतलब उसके गौरव में भारत के लोगों ने जब देश हमारा गुलाम था तो 1936 में वहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी। हालांकि भारत की आजादी के बाद काफी लंबे समय के बाद 1968 में देश आजाद हमारा कब हुआ? 47 में। और वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति कब हटी? 68 में। ये देश का दुर्भाग्य था, ये सही नहीं था। देश उसी दिन, जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति वहां से हट जानी चाहिए थी और अपने भारत के योद्धाओं की मूर्ति वहां लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1936 में जो लगा, 1968 तक देश की आजादी के बाद वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी रही। अब कल्पना कर सकते हैं कि देश की आजादी के बाद जो सरकार गद्दियों पर बैठी थी वो सरकार किस मानसिकता की रही होगी। ये इस बात को परिलक्षित करता है और प्रत्यक्षम किम प्रमाण, इस बात का प्रमाण है ये बात कि आपने कहीं ना कहीं वो गुलामी वाली उस रास्ता को आगे बढ़ाते रहे आप, नहीं तो आप जॉर्ज पंचम की मूर्ति को तोड़ के हटा देना था जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन खैर 1968 में काफी विरोध के बाद जब वो हटा दिया गया तो वो छतरी कंटिन्यू खाली रही प्यारे बच्चों। अभी 2 साल पहले 1923 में, और 25 है ना, 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी को घोषणा किया और वहां पर 23 में, और वहां पे सुभाष बाबू की मूर्ति आदरणीय मोदी जी ने, वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री ने वहां लगाया है। तो ये जानकारी आप सभी को होना चाहिए था। बाद में क्या हुआ कि ये वार मेमोरियल जो था इस पर बहुत पुराने हमारे सैनिकों के नाम लिखे गए थे। तो क्या हुआ कि चर्चाएं हुई कैबिनेट में बैठ के और एक वार मेमोरियल अलग से तैयार किया गया है। वो वार मेमोरियल भी चलने वाले हैं, इसके जस्ट पीछे है, वह सब लेके चलेंगे। और वहां पर इस पर तो बहुत पुराने हमारे सैनिकों के नाम खुदे थे, शहीदों के नाम खुदे थे, लेकिन वार मेमोरियल में तो पूरे नाम इकट्ठे कर लिए गए। आजाद हिंद फौज में जितने सैनिकों ने, सिपाहियों ने बलिदान दिया, उसके बाद के युद्धों में, 62 के युद्ध में या पाकिस्तान से 71 वगैरह में जो युद्ध हुए, उन कारगिल युद्ध तक जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए सबका नाम वहां संकलित किया गया है। आप उसको जरूर देखिए। पहले यहाँ अमर जवान ज्योति एक जलती थी, उस अमर जवान ज्योति को भी वहीं शिफ्ट किया गया है। वो 365 दिन 24 घंटे जलती रहती है शहीदों के याद में। तो उसको भी आप सभी को देखना है वार मेमोरियल के अंदर। और ये इंडिया गेट बाद में नाम पड़ा, प्रथम नाम मैंने क्या बताया, ध्यान में आ गया सबको? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक इसका नाम था और ये सैनिकों के, शहीद सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। तो आप सभी को अपने सभी उन पूर्वज शहीद सैनिकों को, अपने वीरों को नमन करना है। यहाँ आके, यहाँ जितने भी लोग आते हैं आप पूछिएगा 90% लोगों को पता नहीं है ये सब बात। वो आते हैं, एक सुंदर है जी, अच्छा है जी, ऐसा देख के जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन आप सभी को सही देश के, सही इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। इस नाते ये विषय मैंने आप सभी के सामने रखा है। संक्षेप में इतना काफी है। आप सभी बढ़िया से देखिए, घूमिए, वार मेमोरियल को भी घूमिए और इन सब